पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है परमेश्वर के वायदे, यानी कि प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। कि परमेश्वर वायदे करता है अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर की वाचाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलने का फैसला करते हैं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हैं और अपने आप का इनकार करते हैं। परमेश्वर उनसे वायदे करता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में ये वर्क करूँगा, ये वर्क करूँगा, ये वर्क करूँगा, और परमेश्वर उस वर्क को कंप्लीट भी करता है अपने वचन को। जब आप पूरा पवित्रताई में चलते हैं तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट भी होते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। आज मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रेयर्स हैं वो बहुत ही सामर्थी हैं, पर उन प्रेयर्स को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं शैतान के विरुद्ध, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए हम अपनी प्रार्थनाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक प्रार्थना योद्धा बने, कि एक वो योद्धा जो हमारी वो प्रार्थनाएं बने जो शैतान के गढ़ों को हिला दें। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे दिन भर की रोटी है, वचन है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते सो शैतान को हम अपनी लाइफ को ओपन रखते हैं कि डेविल हमारी लाइफ में वर्क कर सके अगर हम प्रार्थना में नहीं हैं तो। क्योंकि प्रार्थना कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं, ये बाकी लोगों के लिए हो सकता है, पर यह आपके लिए एक हथियार है शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने का, फाइट करने का, क्योंकि हमारी लड़ाई डेविल के साथ है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी जो प्रेयर्स हैं, क्या वो जो हम प्रेयर्स कर रहे हैं क्या हम सही रीति के साथ कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे मसीही लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये दे दे। हम प्रेयर में बैठते हैं, प्रभु ये दे दे, परमेश्वर ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे, परमेश्वर ये भी होना चाहिए, परमेश्वर ये वर्क कर दे, परमेश्वर ये वर्क भी कंप्लीट कर दे। पर हम कभी भी वचन के अनुसार नहीं। जब भी आप प्रार्थना करने बैठें, सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए आराधना। आपको आराधना से स्टार्ट करना है। वो आराधना हो सकती है, आपके मोबाइल में वर्शिप सॉन्ग आप सुन सकते हैं, उसको एंजॉय करें, उसके बाद आपकी प्रेयर स्टार्ट होनी चाहिए। या फिर सबसे पहले अब अगर हम वर्शिप सॉन्ग्स नहीं सुनते तो आप खुदावंद की वर्शिप करें कि प्रभु तेरी आराधना हो, तू स्तुति के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है, तू सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए आपको इन वर्ड्स के साथ प्रार्थना करनी है, वचनों के बीच में से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप वचनों के बीच में से होकर प्रार्थना करते हैं तो दूत भेज दिए जाते हैं आपकी उस प्रार्थना को सुनने के लिए। परमेश्वर जब आप अपनी प्रार्थनाओं को वचनों के बीच में से करते हैं तो परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को नहीं रोकता। देखो, बात सिंपल सी है कि जब एक वो बंदा कि आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रो रो कर प्रार्थना करते हैं, रो रो कर परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, रो रो कर परमेश्वर को कहते हैं प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। पर याद रखना कि परमेश्वर कभी भी आपके आंसुओं से परमेश्वर खुश नहीं होता, या फिर आपके आंसू बहाने से आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास और आपके बाइबल के वचनों में से की गई उस सामर्थी प्रार्थना, वो प्रार्थना सुनी जाती है। हाँ, आप रो रहे हैं प्रेयर में, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है। पर अगर हम उसके साथ एक वचन रखेंगे तो हमारी वो प्रेयर सामर्थ्य रीति के साथ परमेश्वर तक पहुंचती है। दूत उसको बहुत स्पीड के साथ लेकर जाते हैं। ये डीप बात है। आज हमें परमेश्वर के वायदे याद होने चाहिए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे वायदे याद दिलाओ, स्मरण कराओ। वचन कहता है कि अभी आपको क्या है कि अभी आपको परमेश्वर के वायदे याद होने चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे घराने के लिए क्या क्या वायदे किए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जिस देश में तुम रहोगे उस देश में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का एक वायदा है। पर इसके साथ परमेश्वर एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन है कि तुम उस देश को अपवित्र मत करना, पवित्र रखना।
तुम उसमें पवित्रताई के साथ रहना, तब मैं तुम्हारे साथ उस देश में रहूंगा, उस नगर, उस मोहल्ले, उस घर में रहूंगा। पर अब क्या हमें पता है कि परमेश्वर मेरे और मेरी बीमारी या फिर किसी भी चीज़ के विषय में प्रभु क्या कह रहा है? और ये हमें कैसे पता लगेगा? परमेश्वर के वायदे हमें किस तरह पता लगेंगे? ये हमें बाइबल के वचनों के बीच में से पता चलेंगे जब हम बाइबल को हर रोज़ पढ़ेंगे। पर बाइबल को हम कुछ लोग एक धार्मिक पुस्तक के तौर पर एक जगह रख देते हैं कि हमारे घर पर बस ये रखी है, इससे घर में शांति और बरकत रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, उसके वचनों को पढ़ेंगे नहीं, जो परमेश्वर का लव लेटर है, जो आपके लिए स्पेशल लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, वो वर्ड आपकी ज़िंदगी में कभी भी वर्क नहीं करेगा। ये गारंटी है। क्योंकि जो वर्ड है वो तभी आपकी ज़िंदगी में वर्क करता है जब आप इसको पढ़ते हैं, और स्पिरिट में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में भरकर पढ़ना ज़रूरी है। इसको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं, तब सिर्फ आप वचन नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप खुद जीवते परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के साथ बात कर रहे होते हैं। क्योंकि यूहन्ना 1 की पुस्तक, यूहन्ना 1 में लिखा है, 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि वचन ही परमेश्वर था। आज मैं आपको ऐसी 2 स्टोरीज के बारे में पढ़ाऊंगा, 2 वचन ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि हमें बाइबल के बीच में से प्रार्थना करनी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम राजा हिजकिय्याह के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जब राजा हिजकिय्याह के जब वो मरने पर था, हम उन आयतों को अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। 2 राजाओं अध्याय 20 को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख यानी तेरे सामने चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। बाइबल कहती है कि हिजकिय्याह राजा के दिनों में क्या हुआ कि जब वो बीमार होगा, उसको रोग हो गया, तो आमोस का बेटा यशायाह प्रोफेट, यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आया और उसने कहा कि परमेश्वर कहता है कि तू अपने घराने के विषय में जो भी कमांड देनी है, जो भी आज्ञा देनी है, वो कह दे, क्योंकि अब तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। तो वचन ये कहता है कि जो हिजकिय्याह था वो सिर्फ रो रो कर ही सिर्फ उसने प्रार्थना नहीं की, या फिर वो कोसा नहीं, या फिर उसने भविष्यद्वक्ता के विरुद्ध नहीं बोला, या फिर वो परमेश्वर को उसने गालियां नहीं निकाली, बल्कि वचन कहता है उसने वचन के बीच में से प्रार्थना करनी स्टार्ट की। और किस तरह उसने प्रार्थना की? उसने कहा, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख खुदावन चलता आया हूँ, जो तुझे अच्छा लगा मैंने वो किया। उसने अपनी बताई कि प्रभु याद कर, मैं पवित्रता में चला, प्रभु याद कर, मैंने भवन में ये काम किए, प्रभु याद कर, मैंने ये कहा, मैंने परमेश्वर ये वर्क किया, प्रभु याद कर कि तूने अगर वचन में लिखा कि पवित्र बनो, तो मैं पवित्रता में रहा। तो उसने वचनों के बीच में से प्रार्थना की। वो इमोशनली होके नहीं, उसने सिर्फ फाइट की। याद रखें, अगर आपको फाइट करनी है आत्मिक दुनिया में, तो आप आत्मिक दुनिया में फाइट करने के लिए आप कभी भी इमोशनल होकर नहीं कर सकते। आपको वचनों में से, परमेश्वर के वचनों में से आपको परमेश्वर के वायदे और उसके वचन याद होने चाहिए। अब आगे क्या लिखा है कि वो फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहें कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने सिर्फ उसके आंसुओं को नहीं देखा, पर उसने बाइबल के वचनों के बीच में से प्रार्थना की और परमेश्वर को परमेश्वर के वायदे याद दिलाए कि प्रभु याद कर
कि अगर तूने कहा है कि तू पवित्रताई में चलो, तो प्रभु देख मैं पवित्रताई में चला। अगर प्रभु तूने ऐसा कहा है तो मैंने परमेश्वर इन बातों को फॉलो किया। प्रभु स्मरण कर प्रभु, मैं सच्चाई से चलता रहा, मैं खरे मन से चलता रहा हूँ प्रभु। और वचन कहता है वो रोया, उसने बाइबल के वचनों के बीच में से प्रार्थना की। और वचन कहता है कि यशायाह प्रॉफिट अभी तक आंगन के बाहर भी न जाने पाया था कि प्रभु ने कहा लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह को ये कह दे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। सो ये है हमारी प्रार्थनाएं, ये है वो वायदे परमेश्वर के जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है। पर वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। वचन क्या कहता है कि मेरे लोग जो हैं वो किस कारण नाश हो रहे हैं? ज्ञान ना होने के कारण। ज्ञान कौन सा? बाइबल के वचन। उनको पता नहीं। आज एक व्यक्ति को अगर एक बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं कि परमेश्वर ने मेरे विषय में कहा है, परमेश्वर ने मेरे विषय में बाइबल में कहाँ लिखा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को ख़त्म करूँगा। वो इस वायदे को जानता ही नहीं। और शैतान अटैक करता है कि तू तो एक विश्वासी है, तू तो चर्च भी जाता है, पर फिर भी तू बीमार है। और वो सोचता है कि हे परमेश्वर, मैं तो ये भी करता, प्रभु मैंने ये भी किया, तो प्रभु मैं बीमार क्यों हूँ? परमेश्वर ये बीमारी क्यों आई? क्योंकि वो वायदों को जानता नहीं। उसने कभी भी बाइबल को रीड ही नहीं किया। अगर वो उसने रीड किया होता तो उसे पता होता कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर करने जा रहा है। वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूँगा, मैं उसकी। अब कितने लोग इस वचन को जानते हैं? हमें बाइबल के बीच में से प्रार्थना करनी है। और हम तभी बाइबल के बीच में से प्रार्थना कर पाएंगे जब हम बाइबल को निरंतर पढ़ेंगे। जब चेले प्रीच कर रहे थे और वचन कहता है जब चेलों को मारा पीटा गया बहुत बुरी कंडीशन से, क्योंकि जो रोमी लोग होते हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन से उस टाइम पर मारते थे, ट्रीट करते थे कैदियों से। तो जब उन्हें मारा पीटा गया क्योंकि वो सुसमाचार प्रीच कर रहे थे, तो क्या हुआ कि वचन कहता है कि जब चेले एक स्थान पर इकट्ठा हो गए तो उन्होंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की। उन्होंने इस तरह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर हमें मार पड़ी, हमें उन्होंने बहुत मारा, खुदावन हमारे कपड़े फाड़ दिए, ये हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया, खुदावन कहाँ है तू परमेश्वर? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तूने वायदा किया था कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हम उस वचन को रीड करेंगे कि ये वायदा परमेश्वर ने कहाँ किया है। योएल अध्याय 2 उसकी 28 आयत में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो चेले इस वचन को जानते थे कि परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। दास दासियां भी उन पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो उनको इस वचन का मालूम था और वचन कहता है कि जब उन्होंने इस वचन में से प्रार्थना की तो 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, उन पे आग उतरी, फायर उतरी होली गोस्ट की, और वो जगह हिल गई, वो स्थान हिल गया। अलग अलग तरह के गैर भाषाएं वो बोलने लगे और वो पूरा स्थान हिल गया। वचन कहता है उन्हें जीभ आग सी फटती हुई दिखाई दी। सो वो इमोशनली होकर नहीं लड़े, उनको परमेश्वर के वायदे याद थे कि परमेश्वर हमारे विषय में ये कहता है, और उन्हें प्रार्थना करनी स्टार्ट की बीच में से, बाइबल के वचनों में से। अगर आपको बाइबल के वचन नहीं पता, अगर आपको बाइबल के नॉलेज नहीं है, तो आप शैतान से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि डेविल हमेशा वचनों से जाता है। आप उसे गाली निकालें, आप उसे मार नहीं सकते। विदाउट वचन आप उसे मार नहीं सकते। विदाउट बाइबल के वचनों से आप उसे जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पुराना सांप है जो आज अजगर बन चुका है, जो आज एक बड़ा अजगर बन चुका है। वो पुराना सांप जो उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो वो पुराना सांप था, पर वचन कहता है कि अब वो इब्लीस, वो शैतान, वो एक बड़ा अजगर बन चुका है। सो अगर शैतान अपने आप को अपग्रेड करना जानता है कि मुझे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ना है, वो अगर अपने हथियार अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमें तो उससे ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए,
क्योंकि हमें परमेश्वर ने सोने के लिए या फिर ऐश करने के लिए या फिर अपनी फैमिली में ब्लेस रहने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें शैतान के विरुद्ध फाइट करने के लिए बुलाया है, हमें लोगों को बचाने के लिए बुलाया है, प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाया है। सो अगर वो शैतान, वो मूर्ख अगर अपने आप को अलर्ट करना जानता, अगर अपने आप को वो अपग्रेड करना जानता है, तो क्यों ना हम भी अलर्ट बने, तो क्यों ना हम भी प्रार्थना में बढ़ें, क्यों ना आज से हम बाइबल के वचनों को रीड करना स्टार्ट करें, तो क्यों ना आज हम प्रभु में बढ़ें, क्यों ना हम सुसमाचार प्रीच करें। आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आपके विषय में, आपके बच्चों के विषय में, आपकी फैमिली के विषय में, फाइनेंस के विषय में, हर एक चीज़ के विषय में परमेश्वर ने वायदा किया है। और वो वायदे आपको तभी पता चलेंगे जब आप बाइबल को एवरीडे रीड करेंगे। सो आज से फैसला करें कि मैं परमेश्वर तेरे वचनों को हर रोज़ पढ़ूंगा और तेरा पवित्र आत्मा मुझे इस वचनों को पढ़ने में सामर्थ्य दे और अनुग्रह दे, ताकि मैं इनको पढूं, रीड करूं और प्रभु प्रार्थना में इस्तेमाल करूं। क्योंकि विदाउट वचन आपकी प्रार्थना खाली रहेगी, हमेशा वो वर्क नहीं करेगी उतना। अगर हम बाइबल के वचनों में से प्रार्थना करेंगे, वो रिजल्ट भी आएगा, शैतान शर्मिंदा भी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। आप सभी ब्लेस्ड हैं और शैतान आपके जीवन में वर्क ना करने पाए, इसीलिए आपको प्रार्थना करनी है, बाइबल के वचनों को हर रोज़ पढ़ना है। क्योंकि वचन कहता है कि बाइबल का जो एक एक वचन है वो ताया हुआ है, फायर में भरा पड़ा है। उस आग को यूज़ करें शैतान के विरुद्ध, उसे हराएं यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।